शेट्टी को खत्म करने के लिए तुम लोगों को बाहर से बुलवाया और तुम लोगों ने क्या किया? एक छोटा सा काम तुम लोगों से नहीं हो पाया, शर्म नहीं आती है? क्या हुआ ये तो बताओ। भाई वो एक सुनामी है, उसके एक्शन का रिएक्शन करने के लिए 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दिया भाई। सुनामी के जैसे आया और सब बर्बाद करके चला गया भाई। सुनामी सुनामी बोल रहा है, उसका नाम क्या है वो बोलना। जानी। हाँ क्या कहा? जानी। इधर भी जानी है। तो ये बात है। इस शहर के सारे पेशेवर मुझसे थर थर कांपते हैं, तो इस शहर में तो क्या, अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे शहर में बस भी। बस डींगे मत हाँक। उस शेट्टी को किसी भी कीमत पे मारना ही है। उसे यमलोक भेजने की मैं 2 बार कोशिश कर चुका हूँ और दोनों ही बार उसे इस जानी ने बचा लिया। जो भी हो जैसे भी हो उसे ऊपर पहुंचाना ही है। और सुन, हमारा टारगेट जानी नहीं है, शेट्टी है। कुछ भी करके उसे खत्म करो। शेट्टी को तो मैं मारूंगा ही, लेकिन मेरे आदमियों को मारा है उस जानी ने। उसने मेरे सीने में घाव दिया है। जानी को तो मैं ही मारूंगा। जानी! अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? हे ऊपर वाले, मेरे पूरे शरीर पे सोना है, लेकिन इस मासूम से बच्चे को बचाने के लिए मेरे पास लोहा नहीं है। अगर मैं दुबई नहीं गया होता, यहाँ रहता, तो मेरे हाथ में सोने के कड़े के बदले में आज लोहे का कड़ा रहता। मैं क्या करूं इस बच्चे को बचाने के लिए? अभी मैं लोहा कहाँ से लेकर आऊं? हे भगवान, कोई चमत्कार कीजिए। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर वो यमराज भी आ जाए तो मुझसे तुम्हें वो भी नहीं छीन सकते। उठाओ, ले चलो, उठाओ, चलो, रखो आराम से, संभाल के। अब तो भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। सुबह कहीं एक और बलि न चढ़ जाए, मेरी ही बलि न चढ़ जाए। यीशु अपना आशीर्वाद बनाए रखना। फादर की हाइट और वेट आपके साथ मैच हो रहा है। वो किस पोजीशन में बैठे हुए थे और वो कैसे गिर गए, उस बात का अंदाजा लगाना था। बाहर आ जाइए। उसके लिए ऐसे बिठाया जाता है क्या सर, जैसे नई दवा चेक करने के लिए चूहे पर टेस्ट किया जाता है? अब आप समझ गए ना सर, फादर कैसे बैठे थे, कैसे गिरे थे, कब मरे थे, अब कहाँ गए होंगे ये सब। बस एक ही अंतर है सर, फादर जिंदा नहीं है और मैं जिंदा हूँ, बस। जस्ट मिस। कमिश्नर साहब ने जो कहा वो सही था। कमिश्नर साहब ने मेरे बारे में क्या कहा? सब बताया। पीसी भानुमति की बात तो पता नहीं चल गई? उस दिन तो अकेला ही गया था। प्रमोशन वाली कोई बात की होगी क्या? उसका तो कोई चांस ही नहीं है।
चर्च में बेल बजाते हैं। इनका नाम है एंथोनी। नमस्ते सर। 8 सालों से यहीं काम कर रहे हैं। फादर के रिकमेंडेशन पर यहाँ रखे गए थे। वैसे फादर लगभग चर्च कितने बजे आते थे? रोज तो 7 बजे आ जाते थे सर। संडे को 5 बजे आते थे। कोई स्पेशल प्रे करनी हो तो भी 5 बजे आते थे। फादर उस दिन 6 बजे चर्च में थे। उस दिन कोई स्पेशल प्रेयर वगैरह हुई थी क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है सर। तो फादर उस दिन जल्दी क्यों आए थे? फादर की पहचान का कोई वीआईपी अगर कन्फेशन करने के लिए आना हो तो आने से पहले वो फोन किया करते थे। तो उस दिन कोई आया था? उस दिन मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं चला गया था सर। लेकिन जाते वक्त गेट बंद मत करना, खुला ही रहने दो कहा था। गेट खुला रखने की बात इससे पहले आए पुलिस वालों से या इनसे पहले कभी कही थी क्या? नहीं सर, इन्होंने नहीं पूछा। क्यों भाई? पूछेंगे तो बोलोगे क्या? बिना पूछे कुछ नहीं बताओगे? फंसाएगा। फादर के मरने के बाद सबसे पहले बॉडी किसने देखी तुमने बताया? मीनल नाम की लड़की ने सर। और वो कहाँ मिलेगी? टाइगर को हाथी के साथ वॉक करते हुए देखा है क्या? शेर के साथ कभी लंच करते हुए देखा है क्या? पुलिस स्टेशन में खाकी वर्दी पहनकर कभी ऐसी पर्सनालिटी देखी है क्या? देखना भी मत वरना पैंट गीली हो जाएगी। ये हाथ इस राज्य के 5 करोड़ लोगों की सुरक्षा करता है। ये क्या बोल रहे हैं सर? 7 करोड़ है सर। ऐसा है क्या? रात को ओवर टाइम किया था इसीलिए सब भूल गया मैं। रहने दे, इस केस को मैं रात को ही डील करूंगा। आज से रात को मैं सारे मर्दों को दूसरा काम दिलवा देता हूँ। सर पहले बात तो कंप्लीट कर लीजिए सर। शाबाश। मुझसे इस स्ट्रेस में नफरत करने वाले कैदी लोग इस खाकी के अंदर जो इंसान है उससे प्यार करते हैं। सही कहा ना? एक सच्चा इंसान हिमालय पर रहेगा तो भी नहीं बदलेगा। सही कहा ना? बोल बे, मुंह में क्या रखा है बे? सर अबे फ्लो में 4 डायलॉग बोलना चाहता हूँ तो बीच में घुसकर क्यों पूछ हिला रहा है? खड़ा हो जा। चड्डी में क्यों खड़ा है? रेप केस है क्या? नहीं सर, गोल्ड केस है सर। गोल्ड? हे भगवान, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। कोई इसे बचाओ, कोई बचाओ। यही हुआ था ना बे? सर आप महान हैं। किसी वीडियो फिल्म की तरह आपने सब कुछ रिवाइंड करके मुझे बता दिया। लगता है आपने सब कुछ देख लिया था सर। इस खाकी के अंदर आधा कलाकार है और आधा पुलिस वाला। सर है? इन दोनों के बीच में हैं? सरकारी गुमस्ता ऐसा ही पांडुरंगा का हाथ है सर। इधर आ। अबे जबान पे लगाम रखा कर। मैं कहा था सर कहा था मुझे मैं? हलाल होने से बचा लो सर। मेरे चोरी किए गोल्ड का पता लगाओ ना सर। ये जानी का है। अरे वो तो इधर ही आ रहा है। सर इसने जो भी चीजें पहनी है सब मेरी है। सब इसी ने चुराया है सर। मेरे साथ नाटक करके मुझे अच्छी तरह से बेवकूफ बना दिया इसने। इससे पहले कि मेरा माथा घूम जाए ये सब मुझे दिला दो सर। गुरु चोरी करने के काम को इतना नीच तरीके से मत देखो। क्यों भाई, चोरी करना इतना आसान समझते हो? नाइट में एक फुल बॉटल पीकर उस पर डीप डिस्कशन करके सुबह तक 3-4 बॉटल्स खत्म हो जाती हैं और उसके साथ स्नैक्स का खर्चा तो अलग होता है। अरे वो सब छोड़िए, सुबह उठते ही रात भर का हैंगओवर उतारने के लिए नारियल पानी और दही पीना पड़ता है। लगता है सर आप हमारी बिरादरी के हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बॉटल से नहाता रहता हूँ सर। अबे मेरा डायलॉग बीच में रोक कर अब तू डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहा है। तेरी तो चुपचाप हिसाब कर और निकल यहाँ से। सर ये अभी नादान है, इसे छोड़ दीजिए। ये क्या बोल रहा है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सर, बस मुझे मेरे ये गोल्ड दिलवा दीजिए। गोल्ड? एक दो क्या, ये भी खोल दूंगा। वो छोटा बच्चा मेरा ही बच्चा है। मिनल, तुमसे मिलने पुलिस डिपार्टमेंट से 2 लोग आए हुए हैं, बाहर वेट कर रहे हैं। उन्हें बोलो मैं आ रही हूँ।
बच्चे भी बचपन में प्यारे दिखते हैं सर, प्यार करने को दिल करता है। 5-6 साल बाद वही माँ बाप में झगड़ा करवा कर अलग अलग दिशा में भेज देते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? वो देखिए सर, आ रही है, यही है मीनल। शांत दिखती है लेकिन मुंह खोले तो सुनामी आता है सर। मुझे क्यों बुलाया है? आप ही मीनल हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या बात है? मैं असिस्टेंट कमिश्नर विजय यादव। अपना आईडी कार्ड दिखाइए। अभी अभी तो इलेक्शन खत्म हुआ, इतनी जल्दी नॉमिनेशन करवाएगी? सर वोटर आईडी मांग रही है, दे दीजिए। I mean, आपका वोटर आईडी नहीं, आप पुलिस वाले हो ना, वो आईडी कार्ड दिखाइए। क्यों? आईडी कार्ड होगा तो ही बात करोगी? क्यों नहीं मांग सकती क्या? ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे ट्रेन में टीटी करता है। ठीक है, बताइए क्या बात है? फादर के केस में उनकी बॉडी को आपने पहली बार देखा था, उस बारे में आपसे कुछ बात करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कितनी बार बताऊं? 2 दिन पहले ही तो आए थे ना यहाँ। कौन? मैं? आपके डिपार्टमेंट वाले, ये भी तो आए थे साथ में। 2 घंटे तक मेरे घर पर इंटेरोगेशन किया था, सारे पड़ोसियों को जवाब देना पड़ा था मुझे। मेरे वर्क प्लेस पर आकर भी मुझे टॉर्चर करने लगे हो, अब मैं क्या करूं? सबने मुझसे कहा था पुलिस को कांटेक्ट मत करना, लेकिन मैं ही नहीं मानी। उस डेड बॉडी को वहां देखकर निकल जाना चाहिए था। वैसे ही चली गई होती तो आपके घर पर पुलिस के डॉग्स आए होते। आप मुझे धमका रहे हैं? धमका नहीं रहा, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, आपके डिपार्टमेंट से चाहे जितने भी लोग आए, जितनी भी बार आए, एक ही बात पूछेंगे ना कि तुम चर्च क्यों गई थी, सुबह ही चर्च क्यों गई थी, फादर की डेड बॉडी कब देखी, जब उन्हें देखा तब क्या वो जिंदा थे, यही पूछोगे ना? आप लोग यहाँ से जाइए प्लीज। अभी मैं जो पूछने आया हूँ वो फादर की डेड बॉडी के बारे में नहीं है। तो फिर? अगर वो मर्डर होता तो आपने कैसे नहीं देखा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगली बार जब मैं आऊँगा तो पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करना। अगली बार भी आने वाले हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी इंटरवल।